बांट नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। ना भारती भाज्यम न राजहार्यम न चौरहार्यम न चभरकारी, भाई बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता है, राजा कर के रूप में ले नहीं सकता है। तो जो ऐसे धन को अपना धन मानते हैं वो क्यों चिंतित हैं? कथम, जल्दी बताइए। नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है नारद जी, जल्दी बताइए क्या समस्या है आप। तब नारद जी ने कहा अपने अग्रजों ऋषि कुमारों को प्रणाम करते हुए कि सुनिए, मैं सत्संग की इच्छा से सारे संसार में विचरण कर रहा था, मुझे सत्संग का आनंद चाहिए था, सभी तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सब जगह गया मैं, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, लेकिन कहीं भी मुझे तीर्थों में जाके शांति नहीं मिली। दर्शन कीजिए, सत्संग तीर्थों में नहीं मिला तो नारद जी की चिंता और बढ़ गई। तो नारद जी सोचे चलो संतों के पास चलते हैं, तीर्थों में तो नहीं मिला सत्संग लाभ, संतों के यहां पर चलते हैं। तो संतों के यहां जब नारद जी आए और परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि पाखंड निरता संत पाखंडी हो गए। ये नारद जी कह रहे, संत पाखंडी हो गए, परिभाषाएं बदल गई महाराज, परिभाषाएं बदल गई। कैसी बदली परिभाषाएं? दर्शन कीजिए। संतों के यहां जाके भी आनंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिभाषाएं बदल गई थी। एक आश्रम से गुजर रहे थे नारद जी, तो पूछे ये किसका आश्रम है, किसका बंगला है? तो उत्तर आया ये त्यागी जी महाराज का बंगला है। तो एक आश्रम के बाहर से निकल रहे थे तो भीतर कुछ आवाज आ रही थी, कोलाहल हो रहा था। उन्होंने पूछा भैया ये किसका आश्रम है? तो उत्तर मिला ये मौनी महाराज का आश्रम है। आगे एक आश्रम के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो नारद जी ने पूछा ये किसका आश्रम है? तो पता चला ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। ऐसी संतों की स्थिति हो गई, परिभाषाएं बदल गई। त्यागी जी का बंगला है, मौनी जी के यहां हल्ला हो रहा है, ब्रह्मचारी जी के बच्चे खेल रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो संतों के यहां से जब मन मेरा टूटा, मन उखड़ा, तो हमको लगा गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवाः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। सबसे सुंदर आश्रम गृहस्थ आश्रम है। जैसे वायु के सहारे सभी जीव जीवित रहते हैं, सभी प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के आधार पे ही सभी आश्रम जीवित रहते हैं। गृहस्थी नहीं होगा तो ब्रह्मचारी कहां से होगा? गृहस्थी नहीं होगा तो वानप्रस्थी कहां से होगा? गृहस्थी नहीं होगा तो सन्यासी कोई कैसे पैदा होगा? यद्यपि बाद में लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सुपीरियरिटी को, उनको लगता है हम ही श्रेष्ठ हैं, ये तो गृहस्थी, ये ऐसी दृष्टि जिनको हो जाती है वो पाप करते हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को, अरे ये बाल बच्चे वाले इनको दूर रखो। अरे भाई तुम भी किसी के बाल बच्चे हो, ये वृत्ति ठीक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ठीक नहीं है। तो सबसे मुख्य आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है। नारद जी ने सोचा चलो गृहस्थियों क्या चले देखे क्या है। तो गृहस्थियों क्या जब पहुंचे तो नारद जी अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कल्पनम। गृहस्थियों क्या की तो ऐसी दशा वर्णन कर रहे हैं। ओहो, कहे देवी जी जब से घर में आई तो देवी जी का चलावा हो गया। कौन देवी जी? श्रीदेवी। कौन देवी? देवी जी जब से आई तब से उन्हीं की चलती है घर में। अब जिसकी चलती आप लोग जानते हो, मैं बोलूंगा नहीं। और माता पिता घर में बैठे रहे, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं कुछ। हाँ ये जरूर कर देते हैं, उनकी खटिया और बाहर कर देते, उनकी चारपाई और बाहर कर देते, बाहर रहो चलो। और क्या गृहस्थियों क्या का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। घर में कोई काम काज है, घर में कोई शादी विवाह, कोई उत्सव, कोई मांगलिक, कोई पौराणिक, कोई कथा प्रवचन है, तो बूढ़े माता पिता से राय नहीं ली जाती।
ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। तो इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बोलो, हिम्मत जुटाओ। साला। हाँ, इधर इधर। शाल को बुद्धिदायक। सबसे बुद्धिमान कौन धरती पे? साला। हाँ, ऋषि मुनि तो पानी भरते इनके आगे। वो क्या? ये स्थिति है। तरुणी प्रभुता आगे है शालों को। और विचित्र स्थिति, ये तो भी दूसरा गियर था, टॉप गियर सुनो। वो क्या है? कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। लेन देन होकर शादी ब्याह होता है, फिर भी जीवन भर कलह होता है। लेन देन होकर अब बुद्धि मिलने से समधी नहीं बनता है, अब सौदा पटने से समधी बनता है। पहले बुद्धि मिले तो समधी, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, मिल गया तो समधी। तो अब बुद्धि मिले चाहे न मिले, सौदा पट जाए जो भी। यानी अब बेटों को बेचा जा रहा है और बेटी का बाप अपने बेटी के लिए लड़का खरीद रहा है। अभी ये समस्या बनी हुई है। आप सिर हिलाओ न हिलाओ, आप अपने अंदर पूछो। अभी ये समस्या बनी हुई है, अभी भी दहेज को लेकर ही विवाह हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अच्छा, इस बार कथा प्रेमियों को देख के एक हॉल और बना दिया गया है। आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। इस बार, पिछली बार वो स्थान नहीं था, एक अतिरिक्त स्थान बनाया गया है। कुछ हो चाहे ना हो, कथा असर कर रही है, ये तो मुझे भरोसा है। कथा असर कर रही है। कन्या ये हमने गृहस्थियों क्या की दशा देखी, इसलिए मेरा मन खिन्न हो गया। तो जब मेरा मन खिन्न हो गया तो मैं सोचा कि अब कहीं और नहीं जाऊंगा, अब सीधे चलता हूं वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है।
ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल से नाथ बचाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करूं। छवि छाक से नाथ छकाए रहो, ओह बाके बिहारी यही विनती इन नैनों से नैना मिलाए। हाँ जी। राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो नारद जी वृंदावन में आके यमुना जी के तट पे, और जब वहां यमुना जी के तट पे पहुंचे, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। एक मैंने आश्चर्य देखा, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषि से। जब मैं यमुना जी के तट पे पहुंचा तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, एक मैंने आश्चर्य देखा। क्या? एक देवी जी बैठ के रो रही थी, उनके सामने दो अचेतन बुढ़े पड़े थे, और कुछ देवियां इनको हवा कर रही थी, कुछ पानी पिला रही थी, और ये देवी जी बहुत रो रही थी। तो संत का हृदय तो नवनीत समाना, तो मुझे पीड़ा हुई। मैं सोचा कि चलो देवी जी के दुख को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करूं, लेकिन फिर मैं इसलिए अपने को पीछे कर लिया कि देवी जी हैं, न जाने कब रोने लगे कब हंसने लगे। तो मैं सोचा अभी बीच में जाऊं, हो सकता है डांट भी मिल जाए। तो मैं मन में अनेक संकल्प विकल्प लेकर मैं देवी जी को छोड़कर जाने लगा। तो जो मुझे जाता हुआ देखा तो देवी जी ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ओ साधु बाबा रुको, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। आवाज आई देवी जी की, अरे महात्मा जी रुकिए, आप जैसे साधुओं का दर्शन करके जीव के ताप संताप मिट जाते हैं, आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इधर आइए। तब मैं जब वहां गया तो मैंने पूछा, देवी आप कौन है? कासी तुम, अपना परिचय दीजिए। और ये दोनों बुढ़े, का विमऊ, ये दोनों बुढ़े कौन है? और का इमाह, ये आपको घेर कर जो देवियां खड़ी हैं ये कौन है? तो उन देवी जी ने अपना परिचय सुनाया कि सुनिए महात्मा जी मैं कौन हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये कौन है सुनो, मैं भक्ति महारानी से इस जगत में विख्यात हूं। ये भागवत जी की महिमा सुनाई जा रही है बंधु माता, अपना ध्यान एकाग्रचित रखिए। मेरा नाम भक्ति है और मैं सारे संसार में भटकने के बाद वृंदावन पहुंची। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में हमारा सम्मान हुआ। कई स्थानों को छोड़कर मुझे भागना पड़ा क्योंकि वहां मुझे त्रास दिया गया, संत्रास दिया गया। और फिर मैं जब वृंदावन पहुंची तो मैं तो यौवन संपन्न हो गई, मैं तो नवयुवती बनकर बैठी हूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने बुढ़े हो गए। आप कल्पना करिए, मां युवती रहे और बच्चे बुढ़े, कैसा लगेगा? तो इन दोनों बच्चों की जर्जरित अवस्था ही मेरे दुख का कारण है। ये दोनों बच्चों की वृद्धावस्था, जर्जरित अवस्था ही मेरे दुख का कारण है। नारद जी एक क्षण में ही सारी समस्या को समझ लिए। ओ हो,
सारी समस्या मैं समझ गया। क्या? जैसे प्रत्येक ग्रास ग्रहण करने से, प्रत्येक भोजन के ग्रास, निवाला, कौर जो भी कहते हैं, प्रत्येक निवाले को ग्रहण करने से क्या क्या होता है? भूख भी मिटती है, पेट भी भरता है और इंद्रियों में बल भी आता है। तीनों के लिए अलग अलग भोजन नहीं करना पड़ता है कि पेट भरने के लिए अलग भोजन, मन भरने के लिए अलग भोजन, भूख मिटाने के लिए, और इंद्रियों में बल आवे तो उसके लिए अलग भोजन। प्रत्येक ग्रास से पेट भी भरता है, भूख भी मिटती है और इंद्रियों में बल भी। ऐसे ही जैसे तीनों एक दूसरे के पूरक हों, समझ गए नारद जी? जैसे भगवत चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रीति बढ़ती जाएगी, तो भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा, और जो जो भगवान के स्वरूप का बोध होने लगेगा त्यों त्यों संसार से विरक्ति हो जाएगी। समझे? भक्ति यानी भगवान से प्रेम, ज्ञान यानी भगवान के स्वरूप का बोध, और वैराग्य यानी संसार से विरक्ति। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बिना संतान के मां का मातृत्व नहीं पूर्ण होता है, ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी पूर्ण नहीं होती है। भक्ति खूब कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं कुछ हो रहा है, भक्ति खूब कर रहे हैं, वैराग्य हो नहीं रहा, संसार से आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है। आसक्ति किसे कहते हैं? जो कभी भी आ सकती है, जो किसी में आ सकती है, जो कैसे आ सकती है, और आ सकती है तो जाती नहीं, वहीं रह जाती है, उसी को क्या कहते हैं? आसक्ति। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। नारद जी ने कहा, क्योंकि देवी जी ने कहा कि देखो अगर यही हाल मेरे बच्चों का रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। यदि मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश भाग जाऊंगा। और वैसे भी विदेश बिना जाए लोगों को आनंद होता नहीं है। हाँ, पहले तो संतों महात्माओं को बिना विदेश जाए लगता कि नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं यात्रा, तो आजकल ऐसा। तो नारद जी ने कहा देखो भाई, देवी जी एक बात बता दूं, घोर कलिकाल हो गया प्रारंभ, और इस कलिकाल में भी आप वृंदावन में स्वस्थ होकर नाच रही है, क्या कम कृपा है? आपको क्या लग रहा है? सारे सदाचार लुप्त हो जाएंगे कलिकाल में। गोस्वामी जी ने भी बड़ा भीषण वर्णन किया है कलिकाल में। उस कलिकाल में भी आप स्वस्थ होकर यहां पर वृंदावन में, तो धन्य है वृंदावन की भूमि कि कम से कम यहां पर भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, अभी भी स्वस्थ हो रही है। इस कलिकाल में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तब तुरंत प्रश्न पूछ दिया भक्ति महारानी कि जब कलिकाल इतना दुष्ट था तो महाराज परीक्षित ने क्यों स्थान अपने राज्य में दिया? जब कलिकाल इतना ही दुष्ट था तो महाराज परीक्षित ने स्थान क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा, सुनिए, कलिकाल को मारने के लिए जैसे ही महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली, सोई चरणों में गिर गया। और ये छत्री का धर्म है, छात्र धर्म है, वो कैसे मार सकते थे? चरण में जो आए शरणागत हो गए। तो कलयुग ने कहा कि वैसे तो मैं दोषों का भंडार हूं, लेकिन एक गुण मेरे पास ऐसा है जिसके नाते आप मुझको स्वीकार कर लीजिए। और उसी गुण के नाते कलयुग को स्थान मिल गया। कौन सा गुण? जो बड़े बड़े साधन तपस्या करने के बाद फल मिलते थे, यस्य नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में बड़े बड़े जप तप योग यज्ञ करने से फल मिलता था, इस कलिकाल में कैसे मिल जाता है? नाम जप से, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में इसलिए कुछ मत करो, केवल नाम जप, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जैसे बंजर भूमि में कितनों अच्छा बीज बो दीजिए, वो बीज नष्ट हो जाएगा, फसल
नहीं होगी, फल नहीं होगा। ऐसे ही इस कलिकाल के भीषण वातावरण में जो हरि संकीर्तन नामक कोई गुण बचा था वो भी धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कोई कीर्तन करेगा बगल वाला कहता है इससे क्या होता है, दिमाग खाते। बंधु माताओं, इस युग में जो भगवान के कीर्तन का गुण है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता है। इसलिए देवी जी आप कहीं मत जाइए, आप यहीं पर बने रहिए, चिंता मत करिए। धन्य है वृंदावन की भूमि। तो भक्ति महारानी को आनंद हुआ। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। धन्य है नारद जी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव मत पवियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करते हूँ। धन्य है, आपके वचनों पर भरोसा करके 5 वर्ष का वह बालक ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। आपके वचनों को भरोसा करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। तो आप जैसे संतों की कृपा जिस पर हो जाए, आप जैसे संतों के वचनों को जो मान ले, क्या नहीं उसका हो सकता है। इसलिए मैं अपना विचार त्याग कर रही हूं, मैं वृंदावन में रहूंगी। और वृंदावन में इसलिए रहो क्योंकि वो बिहारी जी कहीं गए नहीं हैं, जिन्होंने सबकी रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, गोकुल की रक्षा की, मथुरा की रक्षा की, वो वृंदावन बिहारी लाल अभी भी हैं। उन्हीं के चरणों का ध्यान करो, उन्हीं से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप तो है ही हैं, रक्षा करो मेरी। बांके बिहार ब्रज के नंद, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, अभी वो है यहाँ पर। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला
राधा जी के सावरिया। श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रज के नंद लाया राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद सावरिया, सावरिया सावरिया आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।